हेलो टू ऑल। आज हम यहाँ पे सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव टाइप WH। तो लास्ट क्लास में हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं इंट्रोगेटिव यस नो टाइप के। तो यस नो टाइप में हमने सीखा है यानी कि ऐसे वाक्य ऐसे सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हो। तो इससे पहले हम क्लास में कर चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस एंड पॉजिटिव सेंटेंस। तो आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जनरली सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो 5 WH वर्ड सीखेंगे जो एक सेंटेंस को, एक वाक्य को WH इंट्रोगेटिव बनाते हैं। वो 5 यहाँ पे वर्ड हैं। फॉर एग्जांपल के लिए व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ एंड वेयर। तो ये सारे वर्ड हैं, एक वाक्य को, एक सेंटेंस को यहाँ पे WH बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम WH की मदद से, हेल्प से यहाँ पे सेंटेंस कवर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे WH इंट्रोगेटिव, WH पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप के, यस नो टाइप के। इससे लास्ट क्लास में यस नो टाइप मीन्स यानी कि ऐसे वाक्य जिनके शुरुआत में क्या है, या ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, यस नो टाइप। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे WH टाइप, मतलब ऐसे वाक्य जिनमें जिनके बीच में यानी कि 5 जो WH वर्ड हैं वो हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहला वर्ड है यहाँ पे कहाँ, तो कहाँ को हम इंग्लिश में बोलेंगे वेयर। दूसरा है यहाँ पे कब, दूसरा है कब, तो यहाँ पे हम बोलेंगे व्हेन। तीसरा हम बोलेंगे जो वर्ड है वो है कैसे, तो कैसे को हम यहाँ पे बोलेंगे हाउ। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम जो वर्ड है वो बोलेंगे क्यों, तो क्योंकि इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई। तो यहाँ पे हो गए हैं कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या। और जो 5वां WH वर्ड है वो है यहाँ पे क्या। तो क्या को हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाट। तो इस तरीके से 5 WH वर्ड हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 में पहला है यहाँ पे WH वेयर, सेकेंड है व्हेन, थर्ड है हाउ, फोर्थ है व्हाई एंड लास्ट है व्हाट। तो ये 5 सेंटेंस, ये 5 जो वर्ड हैं WH हैं, अगर ये किसी वाक्य के बीच में आते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव WH टाइप का, और वो भी क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। तो हम यहाँ पे इनकी मदद से क्या करेंगे, यहाँ पे WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सीखेंगे। तो इससे पहले अब इनका स्ट्रक्चर क्या हुआ, तो जब हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं तो स्ट्रक्चर में यहाँ पे आ जाएगा सिंपल यस नो टाइप का स्ट्रक्चर होता है। हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो गया है, यस नो टाइप का, इंट्रोगेटिव का। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे WH वर्ड का, किसका, WH वर्ड का। तो WH वर्ड का जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, जो ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आएगा, एक WH वर्ड आएगा। क्या आएगा, WH वर्ड। तो यहाँ पे WH वर्ड यहाँ पे लिखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो अब हम यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं। अब ये क्या करेंगे, इनको एक साइड यहाँ पे लिखेंगे वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई, नेक्स्ट हाउ। तो ये क्या है, वो 5 WH वर्ड हैं जिनकी मदद से हम यहाँ पे वाक्य को सीखेंगे। तो यहाँ से इसे इरेज करेंगे। अब हिंदी में कोई वाक्य लिखा हुआ है तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो इंट्रोगेटिव WH वर्ड है।
तो हम यहाँ पे देखते हैं उसके यानी कि वाक्य के बीच में एक WH वर्ड हिंदी में आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसके लिए है, इंग्लिश के लिए। वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट किसके लिए हो गया, यस नो टाइप के लिए, यस नो टाइप। और ये क्या है, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव। तो अब हम यहाँ पे जो फर्स्ट एक वाक्य है वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए वह है कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे WH वर्ड है कहाँ, यानी कि वाक्य के बीच में, तो इसे क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव WH। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यानी कि स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है WH, स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है WH। तो WH वर्ड लिखेंगे क्या है, कहाँ, और कहाँ की अंग्रेजी होती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखेंगे WH प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम WH वर्ड वाक्य में दिया गया है कहाँ, तो कहाँ क्या लिखेंगे, वेयर। इसी तरीके से प्लस वर्ब, तो यहाँ पे क्या है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वह क्या है, ही। एक वचन के साथ में डज का प्रयोग होता है और यहाँ पे बहुवचन के साथ में डू का प्रयोग होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे वेयर डज, उसके बाद में सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या दिया गया है, ही। तो यहाँ पे लिखेंगे ही वेयर डज ही प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे है नहीं कुछ, पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैन वर्ब। मैन वर्ब हो गई है, यहाँ पे क्या है, जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे मैन वर्ब आएगी, वो कॉमन है। और यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ये। तो यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब आएगी वो है यहाँ पे गो और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बन जाता है वेयर डज ही गो, और यहाँ पे वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिखेंगे। तो दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, तो दूसरा सेंटेंस है तुम क्या खाते हो। तो यहाँ पे क्या के ऊपर अंडरलाइन करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया है, ये प्लस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाएंगे, तो हो गया ये WH इंट्रोगेटिव। अब हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे WH प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम क्या की अंग्रेजी लिखते हैं, क्या को बोलते हैं, व्हाट, यानी कि व्हाट प्लस वर्ब लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू। यू क्या है, बहुवचन। तो बहुवचन के साथ में डू का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे वर्ब हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे तुम। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू प्लस यहाँ पे मैन वर्ब है खाना, तो यहाँ पे लिखेंगे ईट, EAT, और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है तुम क्या खाते हो, तो इंग्लिश बन जाएगी व्हाट डज यू ईट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये WH टाइप के यानी कि दो सेंटेंस हैं, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड। इसी तरीके से अब हम एक और सेंटेंस लिखेंगे तीसरा, यानी कि वे क्यों टहलते हैं, टहलते हैं क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये क्या है, क्यों के ऊपर सर्कल करेंगे। तो ये कौन सा हो गया है, WH टाइप का हो गया है वाक्य, और WH इंट्रोगेटिव का हम यहाँ पे ये स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर है यहाँ पे WH प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे WH वर्ड लिखेंगे जो है क्यों, तो क्यों को बोलेंगे वाई। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, बे, यानी कि बे क्या है, बहुवचन।
और बहुवचन के साथ में किसका प्रयोग होता है, डू का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम यहाँ पे वर्ब लिखेंगे डू, भाई डू, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे दे, सब्जेक्ट क्या है, बे मीन्स दे, एंड ऑब्जेक्ट में आ जाएगा यहाँ पे मैन वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे टहलना के लिखेंगे यहाँ पे बाक, WAL के क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो बाक का है वो बन गया है वे क्यों टहलते हैं, तो इंग्लिश इसका बन जाएगा वाई डू दे बाक क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये सेंटेंस यहाँ पे बने हैं। एक और हम लेंगे सेंटेंस, एक क्यों से हो गया है, क्या से हो गया है, कब से। तो लिखेंगे वह कब पढ़ते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो है WH वर्ड क्या है यहाँ पे, कब। तो यहाँ पे ये क्या है, WH इंट्रोगेटिव है। तो WH इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यानी कि ये रहा है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में लिखेंगे WH, तो यहाँ पे लिखेंगे WH प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे WH वर्ड यहाँ पे वाक्य में दिया गया है व्हेन, तो यहाँ पे कॉपी करेंगे व्हेन प्लस, अब यहाँ पे क्या देखेंगे वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सब्जेक्ट के आधार पे आएगी। तो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है वह, तो वह के साथ में हेल्पिंग वर्ब एक वचन डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन, नेक्स्ट बार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डज, तो व्हेन डज प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे वह की क्या होती है ही। तो इसके बाद हम मैन वर्ब लिखेंगे ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड है ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे वो क्या है पढ़ना रीड, तो यहाँ पे लिखेंगे रीड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ये बन गया है व्हेन डज ही रीड क्वेश्चन मार्क, वह कब पढ़ते हैं। लास्ट अब हम यहाँ पे सीखेंगे यानी कि हम कैसे बोलते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे, WH वर्ड है तो इसका क्या करेंगे स्ट्रक्चर लिखेंगे WH इंट्रोगेटिव का, तो लिखेंगे यहाँ पे WH इंट्रोगेटिव का WH प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाक्य में WH वर्ड दिया गया है कैसे, तो कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे हाउ प्लस वर्ब किसके आधार पे आएगी, सब्जेक्ट के आधार पे। सब्जेक्ट है यहाँ पे हम यानी कि बी, तो बी क्या है बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ में डू का प्रयोग होगा। तो लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू और सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे बी, वेयर डू बी, ऑब्जेक्ट में लिखेंगे यहाँ पे इंक्लूडेड है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे स्पीक तो प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया है हम कैसे बोलते हैं, हाउ डू वी स्पीक क्वेश्चन मार्क। तो ये सारे क्या है यानी कि सेंटेंस है WH वर्ड के इंट्रोगेटिव टाइप के। तो इसी तरीके से हम इन्हें एक बार रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस का यानी कि वह कहाँ जाता है, तो इसका यानी कि स्ट्रक्चर बनेगा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बन जाएगा वेयर डज ही गो क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे है तुम क्या खाते हो, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा WH प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो नेक्स्ट इसका सेंटेंस बनेगा यानी कि WH दिया गया है तुम क्या खाते हो यानी कि व्हाट डज यू ईट क्वेश्चन मार्क। तीसरा यहाँ पे दिया गया है वे क्यों टहलते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
तो यहाँ पे वाक्य बन जाएगा वाई डज दे वर्क क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट यहाँ पे है सेंटेंस, वह है कब पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे सीखेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर है WH प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे वाक्य बन जाएगा डज व्हेन, ये नहीं यहाँ से है, तो व्हेन डज ही रीड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे हम कैसे बोलते हैं। तो इसका WH स्ट्रक्चर बनेगा इंट्रोगेटिव का WH प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम WH वर्ड लिखेंगे हाउ डू वी स्पीक क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, यानी कि WH इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में यहाँ पे कवर किया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और भी सेंटेंस होंगे, ये है हिंदी टू इंग्लिश। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश, एक बार यहाँ पे उनका स्ट्रक्चर लिखेंगे और इंग्लिश टू इंग्लिश में उन्हें कन्वर्ट करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए जो हिंदी सेंटेंस है इसको हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश हो जाएगा, यानी कि WH वर्ड स्ट्रक्चर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे ऑफ इंट्रोगेटिव WH ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे WH वर्ड है वेयर, कोई WH हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे डज एक वचन हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट भी क्या आएगा, एक वचन ही, और प्लस वर्ब आएगी यहाँ पे गो इंक्लूडेड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से हम ये हिंदी में लिखा हुआ है तो इसे इरेज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो स्ट्रक्चर में हो जाएगा WH प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको WH वर्ड लिखेंगे, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, बहुवचन की हमने लिखी है डू, और एक बहुवचन सब्जेक्ट लेंगे यू प्लस मैन वर्ब ईट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से हम यहाँ पे हिंदी नेक्स्ट सेंटेंस की इरेज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लिखेंगे और स्ट्रक्चर में हम लिखेंगे WH वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, WH वर्ड लिखेंगे वाई प्लस वर्ब डू प्लस दे लिखेंगे प्लस वर्ब क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये बन गया। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इरेज करेंगे जो हिंदी का लिखा हुआ है और इसकी जगह पे लिखेंगे स्ट्रक्चर, इसकी जगह पे लिखेंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर लिखेंगे WH इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो वो यहाँ पे है WH प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम लिखेंगे WH वर्ड व्हेन प्लस डज प्लस ही प्लस रीड प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम यहाँ पे हिंदी में जो लिखा हुआ है इसे क्या करेंगे, इरेज करेंगे, और इरेज करने पर हम यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखेंगे WH प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे WH वर्ड हम लिखेंगे हाउ, एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे बहुवचन की डू, और यहाँ पे बहुवचन सब्जेक्ट लिखेंगे बी, और यहाँ पे लिखेंगे वर्ब स्पीक क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से यहाँ पे जो WH वर्ड है हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू इंग्लिश यहाँ पे कवर हो गए। तो नेक्स्ट तब तक के लिए थैंक यू।